अभी जो आपका क्वेश्चन है कि जब बैंक में हमारा चेक बाउंस हो जाता है या बैंक में हमारा एसएमएस चार्ज कर जाता है हमारे अकाउंट से, एटीएम चार्ज कट जाता है या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कट जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या होता है कि आपके बिजनेस का एक नुकसान है, लॉस हो रहा है। तो एक माने से देखा जाए कि वो एक लॉस हो रहा है। यदि हम बैंक अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैंक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड जो कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए है, हमने डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए, उसके बाद हमने 2 लाख रुपए निकाल लिया, बचा मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए। यदि हमने 3.5 लाख का चेक किसी को दे दिया तो उस सब स्थिति में क्या हुआ कि हमारे अकाउंट से चेक बाउंस कर गया। जब चेक बाउंस कर गया तो उसका एक जो चेक बाउंसिंग चार्ज होता है, हर बैंक का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है जो चार्ज लेता है। कोई 500 लेता है तो कोई 300 लेता है तो कोई 250 लेता है। तो वो बैंक कितना चार्ज कर रहा है चेक बाउंसिंग पे, तो वो बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे अकाउंट से 300 रुपये चेक बाउंसिंग चार्ज डिडक्ट हो गया, कट गया, तो ये एक माने से क्या है कि बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का लॉस है। लेकिन जब हमें इसे बैंक अकाउंट में लिखेंगे, जब इसे हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे तो उसको क्रेडिट या डेबिट करना है, क्या करना है। तो इसके बाद फिर जब इसका स्पेशल अकाउंट बनाएंगे कि बैंक से मेरा टोटल डिडक्शन कितना हुआ, बैंक से टोटल डिडक्शन कितना हुआ, तो वहां बन जाएगा बैंक टोटल डिडक्शन बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के माध्यम से हमारा टोटल डिडक्शन हुआ कितना रुपए, तो उस स्थिति में हम लोग बनाएंगे इसे डीआर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर कि एक बैंक का ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, पहले उसका चार्जिंग का डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उस डिडक्शन का अकाउंट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट ले रहे हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ले लिए। अब बैंक में मान लीजिए हमने रुपए जमा किया, बैंक में हमने रुपए 5 लाख रुपए जमा किया। तो जब हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि आप 2 अकाउंट बनाना सीखे हैं, एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एक बैंक अकाउंट दूसरा कैश अकाउंट हो गया, बैंक हो गया पर्सनल, कैश हो गया रियल, बैंक पर्सनल और कैश रियल हो गया। अब बैंक में कौन सा गोल्डन रूल लगेगा और कैश में कौन सा गोल्डन रूल लगेगा, तो इस अकाउंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो बैंक हो जाएगा उस स्थिति में पाने वाला, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट से। तो क्या करेंगे, बैंक जब डेबिट हो गया और आपको सिखाया गया है कि जो भी अकाउंट डेबिट होता है जर्नल एंट्री में फर्स्ट में लिखना है और क्रेडिट अकाउंट को सेकंड में लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट है, इस जर्नल एंट्री में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। जब बैंक अकाउंट डेबिट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, टू कैश, बैंक के डीआर पार्ट में आ जाते हैं, डीआर पार्ट में, और ये हो गया सीआर पार्ट। बैंक के डीआर पार्ट में आते हैं और लिखते हैं टू कैश। हमने कैश से 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया, 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया, हमने जमा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2023 जनवरी 1 तारीख को हमने क्या किया, बैंक में रुपए जमा किया। जनवरी 1 तारीख को हमने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 तारीख को 2 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया, हमने 10 तारीख को 2 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, जब बैंक से पैसा निकाल रहे होते हैं उस समय भी 2 अकाउंट बनता है, एक बनता है बैंक और दूसरा बनता है कैश, जो आप लोग जर्नल एंट्री बहुत अच्छे तरीके से बना चुके हैं। तो हम जब बना लिए हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, बैंक हो जाता है क्रेडिट, उस स्थिति में बैंक हो जाता है क्रेडिट। तो बैंक जब क्रेडिट हो जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश। 2 लाख रुपए हमने क्या किया, बैंक से निकाल लिया, 2 लाख रुपए हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको जो बैलेंस सीडी बनेगा, सीडी बनता इसलिए है कि आपका शेष कितना बचा हुआ है। सीडी इसलिए बनाया जाता है कि आपका शेष कितना बचा हुआ है, उस शेष को देखने के लिए। तो हम 5 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख निकाल लिए, मेरे खाता में कितना रुपया बचा हुआ है, अभी कितना बचा हुआ है, 3 लाख बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद हम क्या किए, इसको स्टेटमेंट न निकालते हुए हमको ध्यान नहीं रहा, लेकिन क्या किया, किसी व्यक्ति को 4 लाख का, 3,10,000 का, 3,50,000 का, 5 लाख का चेक दे दिए।
जब हम चेक दे दिए तो चेक क्या होता है कि हमारे खाते में 5 लाख रुपए था, हमने 2 लाख निकाल लिया, अब बचा मेरे पास 3 लाख, लेकिन हमने चेक काट दिया 3 लाख 1 रुपए का, 3 लाख 2 रुपए का, 3 लाख 50,000 का, यानी कि जितना ऑल ओवर अमाउंट बचा हुआ है हमारे अकाउंट में उससे 1 पैसा भी ज्यादा का चेक यदि काटते हैं तो आपका चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाएगा और उस स्थिति में आपके अकाउंट से चेक बाउंसिंग चार्ज डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 3 लाख बचा हुआ है लेकिन हमने चेक काट दिया 4 लाख का, चेक हमने 4 लाख का काट दिया तो हमारे अकाउंट से 300 रुपए बाउंसिंग चार्ज के रूप में कट गया, लेकिन वो क्या है, हमारे बिजनेस का नुकसान है। 300 रुपए क्या हो गया, मेरा नुकसान हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब नुकसान हो रहा है लेकिन हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, अभी बैंक का बना रहे हैं। अब हमें शेष निकालना है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया। तो 5 लाख तो था, 2 लाख निकाल लिए, अब क्या हुआ, चेक बाउंसिंग चार्ज कट गया 300 रुपए, 300 रुपए चेक बाउंसिंग चार्ज। अब देखिए चेक बाउंसिंग चार्ज, चेक बाउंसिंग चार्ज अकाउंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये जो है तो बैंक यहां पर क्या होगा, सीआर हो गया। तो जब बैंक सीआर हो गया तो सीआर के पार्ट में इसे हम लिखे यहां पर सीआर क्यों होगा, ये एक क्वेश्चन था मेन मोटिव कि यहां पर जो बैंक कैमरा है वो सीआर क्यों होगा। तो बैंक क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, यहां पर सीआर जो हो गया क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट से और डेबिट द रिसीवर। यहां पर क्या था, बैंक पाने वाला, बैंक में हम जमा किए तो बैंक पाने वाला हो गया। अब बैंक हमको दे रहा है तो ये देने वाला हो गया, बैंक क्या हो गया, देने वाला हो गया। अब ये बात आता है यहां पर कि हम लोग जो बैंक अकाउंट बनाए और चेक बाउंसिंग चार्ज बनाए हैं तो यहां पर जो ये चेक बाउंसिंग चार्ज बनता है कैश में तो नहीं जाएगा, एक बनेगा बैंक अकाउंट और दूसरा बनेगा चेक बाउंसिंग चार्ज। अब चेक बाउंस जो कर गया बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में चेक बाउंस जो कर गया तो हमारा क्या 300 रुपये पेनाल्टी लगेगा। तो वो पेनाल्टी जो लगेगा हमको, तो बैंक वाला हमसे कैश मांगने नहीं आएगा या हम उसको कैश देने नहीं जाएंगे या हमको फोन करके बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपका चेक बाउंस कर गया, हमको 300 रुपये भेज दीजिए, ऐसा बोलेगा नहीं। बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उससे डिडक्ट कर लेगा। आपको पेनल्टी देना पड़ा तो पेनल्टी आप दे कहां से रहे हैं, बिजनेस का पैसा दे रहे हैं, और उस बिजनेस का पैसा कहां रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ, आपके पास तो नहीं है। उस बिजनेस का पैसा कहां है, बैंक में है, और वो पैसा बैंक से गया आपके अकाउंट से, पैसा जो है बैंक से बैंक में ही रह गया। तो बैंक जो ऑनर हो गया बैंक का, एक हेड ब्रांच का जो अकाउंट है आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चल गया। यदि आप किसी व्यक्ति को चेक काटते और वो व्यक्ति पैसा लेता तो बैंक क्या करता, उस व्यक्ति को देता, उस व्यक्ति को ना दे करके चेक बाउंसिंग चार्ज आपके अकाउंट से वो निकाल लिया, डिडक्ट कर दिया। इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा सीआर, क्रेडिट द गिवर। आपका जो चार्जिंग कटा था, जो पेनाल्टी लगा था, उन्होंने 300 रुपए बैंक ने क्या किया, चेक बाउंसिंग चार्ज पैड कर दिया। चेक बाउंसिंग चार्ज क्या किया, वो पैड कर दिया अपने ब्रांच को, वो अपने ब्रांच को, क्योंकि चेक बाउंसिंग चार्ज कौन ले रहा है, वो ब्रांच ले रहा है, तो आपके अकाउंट से निकाल करके उस ब्रांच को पैड कर दिया। इसीलिए यहां पर हो जाएगा ये क्रेडिट। यदि अब चलिए एसएमएस चार्ज, अब बैंक का में जो भी आपका अकाउंट है हर महीने या फिर जब भी आप कोई काम करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए भर दिन में आप 50 यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 50 मैसेज आता है आपके पास। तो वो मैसेज जो आता है तो मैसेज का चार्ज लगता है। आप मोबाइल से किसी को मैसेज भेजते हैं तो 1 रुपये कटता है सिंपल मैसेज में। तो मैसेज जब भेजते हैं चार्ज करता है, तो वो जो मैसेज आपके मोबाइल पर आ रहा है तो वो क्या फ्री में आपको देगा, नहीं। वो एसएमएस का एक सर्वर है जिस सॉफ्टवेयर को उसको सेट करके रखा है, और उस सॉफ्टवेयर को रिचार्ज करना पड़ता है या एसएमएस परचेज करना पड़ता है। जैसे अभी आप डेटा पैक परचेज करते हैं, रिचार्ज पैक परचेज करते हैं, उसी प्रकार से एसएमएस चार्ज जो है सो बैंक को किसी अदर कंपनी से परचेज करना पड़ता है। तो बैंक जो परचेज करके अपने सर्वर में, अपने वेबसाइट में ऐड किया है,
और वहां से आपको एसएमएस भेज रहा है और उसका चार्ज जो कट रहा है तो वो क्या करता है, उसका चार्ज आपसे लेता है। आपसे बैंक ले लिया, उसमें उसको कुछ प्रॉफिट भी बनता है और जहां से एसएमएस पैक परचेज करता है उसको भी पैड करता है। क्या उसको आप पैड करते हैं? नहीं, वो करता है कौन है, बैंक पैड करता है। तो आपके अकाउंट से उसका चार्ज क्या करता है, डिडक्ट कर लेता है। आपके अकाउंट से उसका चार्ज क्या करता है, काट लेता है। तो आपके अकाउंट से पैसा कौन दिया, बैंक ने दिया। तो बैंक हो गया क्या, देने वाला, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर जो अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, बैंक अकाउंट जो सो एसएमएस चार्ज के लिए आपके अकाउंट से पैसा काट के क्या किया, पैड कर दिया। तो चलिए यहां पर करेंगे बाय एसएमएस चार्ज, बाय एसएमएस चार्ज अकाउंट। मान लीजिए कि ये पूरे महीने यानी कि 3 महीने पर 15 रुपए डिडक्ट करता है। तो पूरे आप एनुअली निकाल रहे हैं, एनुअली निकाल रहे हैं तो 60 रुपये डिडक्ट हो गया। अब चलिए एटीएम का चार्ज, एटीएम का चार्ज जो होता है वो भी फिर डिडक्ट करना है, वो भी डिडक्ट करना है। तो मान लीजिए 170 रुपये या 200 रुपये हर साल आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, ये चार्जिंग। अब इसमें एटीएम में भी लिमिट होता है। आप एटीएम में क्या करते हैं, यूज करते हैं, एटीएम लिमिट होता है। तो एटीएम जो लिमिट होता है कि सेविंग अकाउंट का 1 महीने में आप 5 से 6 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। आप जो एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो किसी एटीएम में बैलेंस नहीं है। आप क्या किए, एटीएम डाले और वो लिख दिया डिक्लाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन उसका ट्रांजैक्शन काउंटिंग हो गया। यदि पूरे महीने में 5 से 7 बार आप ऐसा कर लिए और एक ही दिन में कर लिए, उससे मतलब नहीं है। आप 5 से 7 बार कर लिए, आपका लिमिट खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप दूसरी बार जब एटीएम लगाइएगा एटीएम मशीन में तो 25 रुपये तुरंत डिडक्ट हो जाएगा। एक बार एक्स्ट्रा लगाने के बाद 25 रुपये एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज है। हर बैंक का अलग अलग हो सकता है, सब बैंक का अलग अलग होता है। तो आप जो एटीएम लगाए 5 बार से ज्यादा पूरे महीना में, या एक ही दिन लगा लीजिए 5 बार, या पूरे महीने में 5 बार लगाइए। आप 5 बार लगा के पैसा निकाले और छठा बार बैलेंस चेक कीजिएगा, वो भी उसका ट्रांजैक्शन में काउंट हो गया। तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट कर लेता है। तो एक तो जो जनरल फी हो गया, फिक्स रेट चार्ज हो गया 1 साल का 180 रुपये मान लीजिए, 180 रुपये मान लीजिए कि पूरे साल का डिडक्ट कर रहा है। तो एटीएम चार्ज क्या हो गया। अब यहां पर मान लीजिए अब क्या करते हैं आप कि अपने बैंक अकाउंट से एटीएम चार्ज डिडक्ट करवाते हैं। आपके अकाउंट से क्या करता है, वो डिडक्ट कर लेता है। तो आप क्या बना रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन बना रहे हैं कि आपने जो 5 लाख रुपए जमा किया उसमें से 2 लाख तो निकाल लिए, 300 रुपए चेक बाउंसिंग चार्ज कट गया, एसएमएस चार्ज कट गया 60 रुपए। अब यहां पर एटीएम चार्ज कट रहा है, एटीएम चार्ज, एटीएम फिक्स रेट, एटीएम फिक्स रेट जो 170 रुपए है या 180 रुपए है। मान लीजिए कि ये 180 रुपए का हुआ कि आपका हर साल एटीएम का चार्ज कट रहा है 180 रुपए फिक्स रेट है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे इसमें क्या किया, ये लिमिट दे दिया कि हर महीने आप 5 से 7 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई के एटीएम से, एसबीआई से ही पैसा आज निकालते हैं तो आप 8 बार निकालिएगा। यदि एसबीआई का एटीएम आप चल गए यूनियन में निकालने के लिए तो पूरे महीने में 5 बार निकालिएगा, उसका ट्रांजैक्शन लिमिट हो जाता है। बैंक टू बैंक और बैंक टू अदर बैंक, जिस बैंक का है उसी बैंक के एटीएम से निकाल रहे हैं तो आपका लिमिट ज्यादा मिलेगा, और जिस बैंक का एटीएम है उससे अदर बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो लिमिट कम हो जाता है। तो 5 है तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है ना। तो वो ट्रांजैक्शन यानी कि 5 बार से ज्यादा, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आपका घर है वहां पे मान लीजिए कि आपके पास एसबीआई का एटीएम है और वहां पे एसबीआई का एटीएम है ही नहीं। आप क्या करते हैं, हमेशा पैसा उसी बैंक से निकालते हैं, जो एटीएम है उसी से निकालते हैं। तो जो आपका लिमिट है 5 या 7 बार, 7 बार पूरा कर लिए, जब ये 8वां बार लगाइएगा एटीएम, पैसा निकले या ना निकले, पिन डाले, ट्रांजैक्शन काउंट हो गया। ट्रांजैक्शन काउंट हो गया तो वो 25 रुपए या जो भी उसका एडिशनल कॉस्ट होगा वो डिडक्ट कर लेगा आपके अपने अकाउंट से। तो मान लीजिए
कि हमारा यहाँ पर 60 रुपए एटीएम चार्ज डिडक्ट हो गया बाय एक्स्ट्रा एटीएम यूज चार्ज। हमने क्या किया, यहाँ पर एटीएम यूज एक्स्ट्रा किया, तो उस अकाउंट में चल जाएगा। इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे क्या, बाय एक्स्ट्रा एटीएम यूज चार्ज। हम यानी कि एक्स्ट्रा एटीएम यूज किए, इसीलिए क्या हुआ कि चार्जिंग रुपए कट गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम 60 रुपए ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया 60 रुपए क्या हुआ, मेरा चार्जिंग यहाँ से डिडक्ट हो गया। अब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है फाइनली, तो फाइनली मेरे अकाउंट में बचा हुआ है, तो 5 लाख जमा किए थे, 2 लाख और ये हो गया 300 और ये भी हो गया 300, 600 रुपये हो गया। 2,06,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकल चुका है। कैसे कैसे निकला, हमने तो निकाला सिर्फ 2 लाख रुपए, 600 रुपये आखिर गया कहाँ। आप जब स्टेटमेंट लेते हैं बैंक से तो फिर देखते हैं कि 600 रुपये कम है, आखिर ये गया कहाँ, तो गया कहाँ, तो अकाउंट में क्या करता है बैंक वाले मेंशन कर देते हैं कि आपका चेक बाउंसिंग चार्ज 300 रुपये कट गया, एसएमएस चार्ज 60 रुपये हमने काट लिया, आपसे मांगा नहीं, एटीएम का फिक्स जो था पूरे साल का 180 रुपये आपके बैंक से हमने काट लिया। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज चार्ज हमने 60 रुपये आपके अकाउंट से काट लिया। अब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, अब ये लीजिए आपके सामने रखा हुआ है, तो सामने रखा हुआ क्या हुआ, शेष बच गया, तो शेष बच गया कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका, पहले क्या करना है आपको शेष लेना है, यहाँ पर शेष लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना आपके पास 2,99,400, 2,99,400, क्योंकि आपने 600 रुपये निकाल चुका है। यदि आपने 600 दे देता तो कितना होता, पूरा 3 लाख वो हो जाता। तो अधिक में से कम को घटाना है, तो कम हो गया 2,06,000, तो यहाँ पर जाएगा 2,94,000, 99,000, एक मिनट, 99,400, 600 तो मेरा कट गया, तो ये हो जाएगा 400। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा अमाउंट ट्रांजैक्शन में पूरे कितना कर रहा है, 5 लाख को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए इस साइड भी क्या हुआ, पूरे 5 लाख अमाउंट इक्वल हो जाएगा, 5 लाख क्या हुआ, दोनों साइड बराबर हो गया। अब इसके बाद अब क्या करना है, अब ये तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, ये खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम इसके आगे अब देख रहे हैं क्या, कि जब आपका अकाउंट से ये बैलेंस डिडक्ट हुआ तो ये तो लॉस हो रहा है बिजनेस का, ये क्या हो रहा है, बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो अब एक अकाउंट बनाना है, बैंक का अकाउंट, लॉस के मैटर से क्या बनाना है, अब यहां देना है टोटल डिडक्शन बाय बैंक, टोटल डिडक्शन बाय बैंक। तो टोटल डिडक्शन मेरा बैंक से हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक अकाउंट नया बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, डिडक्शन बाय बैंक, हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं। अब आपका डिडक्शन क्या क्या हुआ बैंक के माध्यम से, तो टोटल डिडक्शन कटौती हो गया, तो कटौती मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस स्थिति में जो ये अकाउंट बनेगा, ये क्या हो जाएगा, डिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि आपका ये बैंक के द्वारा क्या हो गया, डिडक्ट किया गया है और ये हमारा लॉस है। जब ये हमारा लॉस हो रहा है, डिडक्ट हो गया है, तब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा, इस महीने की मान लीजिए हम आखिरी तारीख को हिसाब कर रहे हैं या किसी भी डेट को हिसाब कर रहे हैं, तो डेट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडमली मेंशन कर लेंगे। हम क्या कर रेंडमली सिर्फ टारगेट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या चार्ज हुआ था कि यहाँ पर चेक बाउंसिंग चार्ज, टू चेक बाउंसिंग चार्ज, टू चेक बाउंसिंग है या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर बैंक हम लोग लिखेंगे, तो ये पैसा कटा क्यों, पैसा हमारा कटा क्यों, जब आपका चेक बाउंसिंग चार्ज कट गया, तो चेक बाउंसिंग तो कैश में नहीं जाएगा, वो पैसा कटा कहां से, बैंक से कटा, और बैंक से क्यों कटा, तो ये क्या है, टोटल डिडक्शन बाय बैंक, ये बनेगा
लॉस हो गया हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस बाय बैंक अकाउंट, लॉस बाय बैंक अकाउंट, बैंक के माध्यम से हमारा इतना रुपया लॉस हो गया। तो लॉस किसके कारण हुआ? तो चेक बाउंस के कारण। कैश तो आप नहीं दिए हैं, कारण क्या था वहां पर? चेक बाउंस होना। तो चेक बाउंसिंग अकाउंट बन जाएगा, तो चेक बाउंसिंग अकाउंट ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चेक बाउंसिंग में 300 रुपया आपका डिडक्ट हो गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद एटीएम का चार्ज कट गया, डिडक्ट हो गया। ये भी क्या है? मेरा लॉस हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? टू एटीएम रेट, टू फिक्स एटीएम रेट, एटीएम रेट ये मान लीजिए 180 रुपया हो गया। इसके बाद आपका डिडक्ट हो गया यहाँ पर 2 SMS चार्ज, ये मान लीजिए डिडक्ट हो गया आपका 60 रुपया। और इसके बाद 2 एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज चार्ज, ये भी हो गया 60 रुपए। अब टोटल डिडक्शन कितना हुआ आपका? टोटल डिडक्शन कितना हुआ? बैंक के माध्यम से लॉस कितना हुआ? यदि आप बैंक में खाता नहीं खोलवाते, 5 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं करते, मेरे पास कैश रहता तो उसको हम कैश दे देते, कस्टमर क्या करते हैं? कैश दे देते। तो ये नुकसान 300 रुपया तो नहीं होता, चेक बाउंस तो नहीं होता। इसके बाद फालतू का खर्चा क्या हुआ? 180 रुपए। हम एटीएम तो कभी यूज करते नहीं है, एटीएम से 40 से 50 हजार रुपये निकलता है डेली का, उससे ज्यादा निकलता नहीं है। ये फालतू का मेरा खर्च हो रहा है बिजनेस में। एसएमएस, हमको एसएमएस से क्या मतलब है? हम पैसा अपने पास ही रखेंगे, हमको एसएमएस से क्या मतलब है? तो ये 60 रुपये भी फालतू खर्चा हो गया। अब वो मेरा ही पैसा, बैंक में मेरा ही पैसा, और वो पैसा हम ही निकाल रहे थे, हमसे चार्ज ले रहा है। हमारे जमाना मेरा ही पैसा और हम ही को कहता है लाइन में खड़ा होइए तब मिलेगा पैसा आपको। देखिए ये क्या कर रहा है? ये 60 रुपए वो भी क्या किया? एक्स्ट्रा एटीएम जो यूज किए वो भी चार्ज काट लिया। ये क्या हो रहा है? इतना अन्याय क्यों हो रहा है? ये क्या, ये सब चार्ज काट लिया हमारा, हम क्यों खोलेंगे बैंक? तो ये देखिए, तो आपने ये देखा 600 रुपए क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। ये डिडक्ट हो गया 600 रुपए, 600 रुपए क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। तो इस महीने का कुल डिडक्शन कितना है? तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इस साइड तो कुछ नहीं है, तो इस साइड कुछ नहीं, तो जो हमारा टोटल आया है उसी को क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी बना देंगे। और ये हो जाएगा 600 रुपए, इसको भी क्लोज करेंगे और इसी को बनाएंगे बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और कुल पिछले महीना का डिडक्शन कितना हो गया? तो 600 रुपये हो गया। पिछले महीना का कुल डिडक्शन कितना हो गया? 600 रुपये। अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, किसी तरह से डाउट नहीं ना? चलिए आज यहीं तक, आगे क्लास में